Good morning, everyone. Today I'm facing only, I'm able to see only 45 students. Where are the others? In our last lecture, we have seen the memory allocation. We have started the memory management. That we have seen introduction, then memory allocation method in that contiguous and non-contiguous, contiguous single processor, multi-programming with fixed partition, multi-programming with variable partition. In that we have seen this is the multi-programming with fixed partition. What will be the problem can be arise in a fixed partition? Can anyone in this multi-programming with fixed partition? What type of problem we can face? मैंने बोला था याद रखना ISB है मेमोरी वेस्ट है। कौन सा मेमोरी वेस्ट उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक नाम याद रखना था रिकॉल करो फटाफट से सब लोग 1 मार्क में डेफिनेटली ये होता ही है रिकॉल इट मेमोरी वेस्ट होती है वो सही है उसका स्पेसिफिक नाम था उसके बिना तो आगे हम कैसे जा सकते हैं आपको लास्ट लेक्चर का भी याद नहीं रहता था इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं internal fragmentation because partition are of fixed size thus any space in the partition which is not used by process is wasted and that creates the that causes the internal fragmentation अच्छे से याद कर लो ये सब
कि नेक्स्ट लेक्चर में भी ये मैं पूछने वाला हूँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन याद रह गया तो ही आगे जाके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन याद रहेगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स पार्टीशन में होता है, ये याद रखना। और मल्टी प्रोग्रामिंग विथ डायनेमिक पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, हमने यहाँ तक देखा था। चलो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे 4 8 6 3, ठीक है, तो इतनी प्रोसेस अकोमोडेट हुई, लेकिन ऑल दो वी हैव 11 MB फ्री मेमोरी इन दिस, but due to this internal fragmentation we can't allocate that memory to the new process, process number 5, which requires 8 MB, ठीक है। this is the disadvantage of fixed partition, and here uh, in this with variable partition we can accommodate fifth one of 8 MB process number P5 to the memory, बिकॉज डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि 4 MB के बाद तुरंत P2 प्रोसेस असाइन कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत P3। बीच में जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था फिक्स पार्टीशन का, वो जो गैप उसको होल बोलते हैं, वो जो होल और गैप क्रिएट हो रहा था वो रिमूव हो गया। सो दिस इज द एडवांटेज ओवर द फिक्स पार्टीशन। Advantage: better utilization of memory. Degree of multi-programming is not fixed here. And disadvantage: it cause external fragmentation. मैंने बताया था ना यहाँ पे कि अगर दो पार्टीशन कंटिन्यूअस फ्री हो रहा है तो उसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस 2 फ्री हो रहा है और लास्ट में फ्री है, तो ये दोनों अलग अलग जगह के फ्री स्पेस है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेमोरी वेस्ट होगी, नॉट कंपेयर टू फिक्स वेरिएबल, उससे कम होगी, लेकिन उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि मल्टी प्रोग्रामिंग विथ डायनेमिक पार्टीशन, so causes external fragmentation. Memory is allocated when process enters into the system and deallocated when terminates. This operation may lead to small holes in the memory, and these holes will be so small that no process can be loaded in it. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी स्पेस यहाँ से बचेगी, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बचेगी, लेकिन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे, ये दोनों फ्री स्पेस को कंबाइन कर दे, तो हम तीसरी प्रोसेस, कोई नई प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में ये डिसएडवांटेज है, बट टोटल साइज ऑफ ऑल होल्स में बी बिग इनफ टू होल्ड एनी प्रोसेस। जैसे मैंने बोला, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर का जो फ्री स्पेस है वो नीचे खींच के लेके आना चाहिए। सो दैट इज द सॉल्यूशन ओनली वन। हियर यू कैन सी डायग्राम ए इनिशियल स्टेट है, डायग्राम बी में प्रोसेस 1 को 20 MB हमने असाइन किया, प्रोसेस 2 को 14 MB, प्रोसेस 3 को 18 MB। राइट नाउ वी हैव अ फ्री 4 MB, 4 MB फ्री है, ठीक है। डायग्राम बी 4 MB अभी फ्री है हमारे पास। अभी प्रोसेस 2 रिलीज हो रही है, डीअलोकेट कर रही है मेमोरी। प्रोसेस 2 को रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, प्रोसेस 2 नाउ
releasing the memory. So 14 MB free हो गई. So this is for sorry. So this is 14 MB and this is 4 MB. So up to 14 MB we can assign, allocate or reallocate the memory to new processes. एंड यहाँ पे 4 MB तक हम कर सकते हैं, लेकिन 15 MB आई तो we cannot allocate that 15 MB in this hall and in this hall. We required a more than 15 MB. बट ये 14 ये 4 दोनों मिला के करे तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस 14 को हमें नीचे खींच के लाना पड़े, वो अलग आएगा, कॉम्पैक्शन बोलते हैं उसको. ठीक है, चलो उससे आगे दूसरा केस सोचते हैं. 14 MB स्पेस में चौथी प्रोसेस आई 8 MB की, तो अब अकोमोडेट हो सकती है. यस और नो एवरीवन? 14 MB की फ्री स्पेस में 8 MB की नई प्रोसेस आ रही है, अकोमोडेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो कर दी हमने, कोई बात नहीं. तो 14 माइनस 8 कितनी बची? 6. तो 6 MB का यहाँ पे होल हुआ और यहाँ पे 4 MB का. ये मेमोरी इतनी स्मॉल है कि इसमें हम दूसरी प्रोसेस अकोमोडेट नहीं कर सकते. हाँ, इससे कम आई तो कर सकते हैं, लेकिन जो गैप होगा उसको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इन अ डायनेमिक पार्टीशन. तो हमें यह याद रखना है, अगर फिक्स पार्टीशन है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, अगर वेरिएबल पार्टीशन है, डायनेमिक पार्टीशन है, तो उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है. ये याद रखना है. क्लियर? अभी सपोज कोई पांचवी प्रोसेस आ रही है 10 MB की, उसको मैं कहाँ पे बिठाऊं? 10 MB की. हालांकि यहाँ पे 6 MB का गैप है और 4 MB का भी गैप है. 6 प्लस 4 दोनों को साथ में कंबाइन कर दूं तो 10 MB हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस 5 needs 10 MB which we cannot allocate due to this external fragmentation. Are you getting? अब देखो, सबके पीछे एक पर्पस रहता है इतना स्लो जाने में कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो है ना, उसके छोटे बहुत सम है. कभी कभार 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में पूछ जाते हैं. इतने इजी है ना कि हमें पता ही चल जाता है कि यहाँ जगह है तो यहाँ बिठा दो, जगह नहीं है तो आगे जाओ, आगे सर्च करो. ठीक है, ऐसे थियरी में भी 8 मार्क्स में पूछ लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में ये वर्स्ट फिट बेस्ट फिट So whenever any process enter into the system, it requires a free memory for allocation. That process will search for the chunk of free memory which is required. If it is free, then we can assign it. So this procedure is instance of general dynamic storage allocation problem, which concerned about how to satisfy request of size n from the list of holes. So there are basically 3 solutions: first fit, best fit and worst fit. मैंने जो बोला था वो आया. ये IMPA मोस्ट IMPA याद रखना है. ठीक है, इसके सम भी आएंगे, थियरी भी आएगी, लेकिन इतना इजी है ना कि एक में सब कुछ हो जाएगा. जो हमने इस डायग्राम में किया कि यहाँ 14 MB में 8 MB एलोकेट कर दी, 6 MB फ्री बची. अगर कोई आएगी तो इसमें इसको असाइन करेंगे. इसी तरह दिस इज जो असाइनिंग की प्रोसेस, एलोकेशन प्रोसेस है, उसको डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. तो वैसे भी हमें यहाँ पता चल जाता है कि ये 14 MB है,
उसमें हम लेस देन इक्वल्स टू 14 MB प्रोसेस अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 8 MB कर दी, 15 MB करनी है तो नहीं कर सकते। आपने आंसर दिया था मुझे, क्यों? क्योंकि इतनी कॉमन सेंस हम में है कि 14 MB में 15 MB नहीं आ सकता। 1 लीटर वाटर जग में 5 लीटर पानी डालना है तो नहीं आ सकता। इतनी कॉमन सेंस हमें सिमिलर वही हमें यहाँ पे करना है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट में। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट फिट। यहाँ पे पहले डायग्राम समझ ले। यहाँ पे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है और P4 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस अलोकेटेड है। क्या है? अलोकेटेड है। ये 15 MB, 11 MB और 20 MB, ये तीनों होल है, फ्री स्पेस है। होल का मतलब फ्री स्पेस है, तीनों होल है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगी, अगर ये प्रोसेस तीनों होल में से किसी में भी अकोमोडेट हो सकती है तो कोई इश्यू नहीं है। तो फर्स्ट फिट में क्या प्रोसीजर रहती है? नेम सजेस्ट इट्स मीनिंग, फर्स्ट फिट, it will searching the start from the beginning of the memory and allocates the first hole that is big enough to hold that process. This is the theory for first fit. क्या करेगी? स्टार्टिंग से वो सर्च करेगी। तो P1 से सर्च करेगी, फ्री है नहीं है, P2 फ्री है नहीं है, 15 MB यस फ्री है। लेकिन वो क्या चेक करेगी? फर्स्ट जो होल मिला वो बिग इनफ है वो प्रोसेस को होल्ड करने के लिए। तो देखेंगे कि नई प्रोसेस है वो लेस देन 15 MB है कि नहीं है। अगर लेस देन 15 MB है तो हो जाएगी क्योंकि बिग इनफ है। अगर नहीं है तो सपोज 17 MB है, 17 MB, तो ये 15 MB में नहीं हो पाएगा, 11 MB में नहीं हो पाएगा, 20 MB में हो पाएगा। सो यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। तो इट विल सर्च द एंटायर मेमोरी एंड पहला जो मिला फर्स्ट फ्री होल विच इज बिग इनफ टू होल्ड, उसमें वो प्रोसेस अलोकेट हो जाएगी। तो फर्स्ट फर्स्ट होल में ही अलोकेट हो जाएगी तो उसका सर्च टाइम क्या रहेगा? लेस रहेगा। अगेन डायनेमिक पार्टीशन है, इट में कॉज दी सम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा तो मेमोरी लॉस आपका होगा ही। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 फ्री होल्स दिए, 15, 11, 20 MB। नाउ प्रोसेस P5 कम्स विथ नीडेड मेमोरी इज 10 MB। तो ये सर्च करो तो इसमें से कौन से होल में 15, 11 और 20 MB, इसमें से कौन से होल में 10 MB प्रोसेस जाएगी? 15 MB वाले में से। बट ऑब्वियस क्योंकि ऊपर से सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट फिट किस में हो रहा है? 15 MB में। तो 5 MB का एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा। अगर कोई प्रोसेस P6 आ रही है वो 5 MB की है या फिर 4 MB की है तो वो फिर से फर्स्ट फिट के हिसाब से उसमें फिट हो जाएगा और 1 MB का ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फिट। नेक्स्ट बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब क्या हो? जो बेस्ट होगा। बेस्ट किसे बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ मेमोरी लॉस कम होगा उसको बेस्ट बोलेंगे। मेमोरी लॉस कब कम होगा? जब जितनी मेमोरी चाहिए उसके नियर बाय हमें फ्री होल मिल जाए। सपोज 5 MB चाहिए तो हमें 6 MB या फिर 5 MB का होल मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। अगर 5 MB का होल चाहिए और हमारे पास 10 MB और 20 MB का है तो अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट 15 MB में वो अलोकेट होगा। लेकिन मेमोरी तो वेस्ट होगी ही, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा ही। सेम एग्जांपल यहाँ पे 15, 11 और 20। द बेस्ट फिट एंटायर मेमोरी इज सर्च टू फाइंड द स्मॉलेस्ट होल। ये कीवर्ड है बेस्ट में। बेस्ट फिट में स्मॉलेस्ट होल, तो पूरी एंटायर मेमोरी सर्च करेंगे, उसमें से पहले फ्री जितने होल होंगे उसमें से स्मॉलेस्ट होल फाइंड करेगा। 15, 11 और 20 में से स्मॉलेस्ट है 11 MB। तो 11 MB में वो फिट होगा क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस लेस होगी, इसलिए इसको बेस्ट फिट बोलते हैं। So entire memory is searched to find smallest hole which is large enough to hold the process. Search time is high
memory loss is less and may cause more external fragmentation. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है होल की साइज क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो P5 कम्स नीडेड मेमोरी 10 MB, तो यहाँ पे 1 MB का ही लॉस हो रहा है। लेकिन सपोज P5 नीड्स 5 MB, 5 MB चाहिए, फिर भी ये यहीं पे अकोमोडेट होगा, तो 6 MB का एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, वो बात तो सही है, लेकिन कम हो रहा है, ठीक है। और वर्स्ट फिट में तो वर्स्ट ही है, एंटायर मेमोरी सर्च करेगा, और जो बिगेस्ट होल होगा, लार्जेस्ट होल विच इज बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस, दैट विल असाइन टू दैट प्रोसेस। सेम एग्जांपल में 15, 11 और 20 में जो लार्जेस्ट क्या है, 20 वाला। तो P5 प्रोसेस 10 MB की है, तो इसमें 10 MB इसमें जाएगा, तो इसमें तो मोर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? कम होगा ना। नो पॉसिबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी, बिकॉज 20 MB में से 10 MB जाए तो 10 MB की प्रोसेस कोई भी हो सकती है, तो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में भी नहीं हो सकता है, तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। क्लियर? फर्स्ट फिट में सर्च करेंगे, उसमें से पहला ये वर्ड नहीं भूलना है आप सबको, सर्चिंग स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी एंड अलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू होल्ड प्रोसेस। बिग इनफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्स्ट होल मिला हमें 15 MB का और हमारी प्रोसेस है 16 MB, तो 16 MB यहाँ पे अलोकेट कर दी, ऐसा नहीं। और विच इज बिग इनफ टू होल्ड द प्रोसेस, ठीक है। बेस्ट फिट में गया कि जो स्मॉलेस्ट होल हो, स्मॉलेस्ट होल से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, ज्यादा भी होगा। और वर्स्ट फिट में लार्जेस्ट होल। ये 3 वर्ड की वर्ड याद रखने, तो आपको याद रह जाएगा। और ये एग्जांपल भी आ गया, अगर एग्जाम में एग्जांपल पूछे तो भी दे देना है, थियरी में विथ एग्जांपल पूछे तो ये ही दे देना है, एक सेम एग्जांपल तीनों में दे देना। कॉम्प्लेक्सेशन खुद से मत करना क्रिएट। Any query, any doubt in this first fit, best fit, worst fit and best fit? I'm giving you 1 minute. Remember this 3 concept again. Next lecture में मैं पूछूंगा। अभी किसी को डाउट नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन लास्ट में ही आ जाएगा, फिर MCQ में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में गड़बड़ करके आ जाएंगे और बोलेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई। चलो नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सपोज प्रोसेस 2 रिलीज कर लिए, तो ये होल और ये होल दोनों साथ मिला के कर दे तो हो जाएगा ना, इसको यहाँ पे लगा दे और प्रोसेस 3 को ऊपर चढ़ा दे तो हो जाएगा ना, दैट इज नोन एज द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन बोलते हैं। वन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज कॉम्पैक्शन which shuffle the memory content to place all free memory together in one large block. That is known as the compaction. And it is the possible only if using relocatable logical addresses. It is base register वो हमने देखा था ना प्रीवियस में, वही।
एंड अदर सॉल्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो वो हम नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में देखेंगे, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो 1 मार्क में कॉम्पैक्शन क्या है वो भी पूछेंगे। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है? सफल ऑल द मेमोरी कंटेंट टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। जितने भी फ्री होल्स है, जितने भी फ्री मेमोरी है, उन सबको टुगेदर एक लार्ज ब्लॉक में रख दो तो कॉम्पैक्शन हो जाएगा, और कॉम्पैक्शन से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दूर हो जाएगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड कॉम्पैक्शन। ये 6 चीज 1 मार्क 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, तो याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना देखा मेमोरी एलोकेशन में? कंटिन्यूअस, उसमें फिक्स पार्टीशन, सिंगल प्रोसेसर मॉनिटर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, वेरिएबल पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। अब बात आई नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में पेजिंग और सेगमेंटेशन, वो 2 चीज हमें देखनी है। अगर पेजिंग पता चल गया, सेगमेंटेशन ऑटोमेटिक पता चल गया, क्योंकि वो सिमिलर ही है, उसका भाई है, चचेरा भाई। पेजिंग हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर? नाउ नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस नहीं होगी, उसको नॉन कंटिन्यूअस बोलते हैं। So this method is generally used by the most of modern operating system which we are dealing right now nowadays. Nowadays modern operating system we are using. So most of modern operating system uses this non-contiguous memory allocation. Here, logical address space of any process is divided into the partition, and physical address space will not be contiguous. That is non-contiguous. For that we have a 2 method, paging and segmentation. तो आपने कल के लेक्चर में ही बताया था ना कि डिस्क में से मेन मेमोरी में कुछ पोर्शन लोड कर दो और उसको रिप्लेस करते रहो, तो उसको हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बोलेंगे। मेन मेमोरी इज नॉट इनफ टू load entire process. So whenever it is like that, at that time we can replace that main memory process into a disk. So simple principle of operation is, अभी बात क्या हो रही है कि डिस्क में से मेन मेमोरी में रिप्लेसमेंट करना है। तो डिस्क में कुछ एड्रेस अलग होगा, मेन मेमोरी में कुछ अलग होगा। उसके लिए मैंने आपको बोला था फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। किसी को याद है लॉजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं? Okay, everyone tell me the definition of logical address. Logical address की definition बताओ मुझे। Sir, the address according to programming language is known as physical language. Oh, sorry, sir, No. logical language. No. Logical address or virtual address? Sir, address generated by CPU. Generated by the CPU, yes, good. Physical address seen by the memory unit, that is known as the फिजिकल एड्रेस। जो मेन मेमोरी देखता है वो फिजिकल एड्रेस देखता है, लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ फिक्स साइज ब्लॉक व्हिच इज नोन एज द फ्रेम। यहाँ पे गड़बड़ी मत करना पेजिंग में, फिजिकल मेमोरी जो डिवाइड होती है फिक्स साइज ब्लॉक में उसको फ्रेम बोलते हैं, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू अ ब्लॉक ऑफ फिक्स साइज कॉल्ड पेजेस। क्योंकि पेज एंड फ्रेम के बीच में रिलेट करना पड़ेगा हमें,
ठीक है, फिजिकल मेमोरी is divided into a fixed size block which is known as the frame, and logical address space is divided into a fixed size that is known as the pages, and size of both page and frame will be the same. Remember this thing. Size of page and frame will be the same size. दोनों की साइज सेम ही रहेगा, तो ही एक दूसरे में फिट आ जाएंगे ना, पेज और फ्रेम. So whenever a process needs to get execute on a CPU, its pages are moved from hard disk to available frame in a main memory. तो ये आपने मुझे बताया था ना कल कि डिस्क में से मेन मेमोरी में ट्रांसफर होंगे, तो ये हुआ, डिस्क में से मेन मेमोरी में ट्रांसफर हुआ, लेकिन मेन मेमोरी में कहीं पे खड़ा तो रहना चाहिए ना, एड्रेस तो चाहिए ना, कहीं पे स्टोर तो होना चाहिए, तो वो स्टोर करने के लिए फ्रेम बोलते हैं उसको. समझ में आ गया? मेन मेमोरी में फ्रेम में रहता है, और जो पेजेस है वो डिस्क में होते हैं. वो पेजेस फ्रेम में लोड करवाएंगे, रीलोड करवाएंगे, अलोकेट करेंगे, डी अलोकेट करेंगे. समझ में आया? लास्ट लाइन फिर से. Whenever a process needs to get execute on a CPU, its pages are moved from disk to available frame in a main memory. तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे हमारे पास? वन. जैसे वन पेजेस का इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम. वो तो ठीक है, फिर से ये पूरी स्लाइड रीड करो. फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड अ फ्रेम, दैट इज योर मेन मेमोरी, मींस रैम. ठीक है, लॉजिकल एड्रेस विल बी डिवाइडेड इनटू अ फिक्स साइज कॉल्ड पेजेस. इट मींस डिस्क में जो है उसको पेजेस में डिवाइड करेंगे. पेज एंड फ्रेम विल बी ऑफ सेम साइज. दोनों के नंबर सेम नहीं लिखे, यहाँ पे देखो साइज सेम बोला है कि वहां पे पेज 2 MB का है, तो यहाँ पे फ्रेम भी 2 MB की होनी चाहिए, तो ही पेज यहाँ पे फ्रेम में लोड होगा. और लास्ट लाइन फिर से रीड करो. व्हेनेवर अ प्रोसेस नीड्स टू गेट एग्जीक्यूट ऑन अ CPU, its pages are moved from disk to available frame in a main memory. नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने होंगे? आप राजेश क्या बोल रहा था? वो सर बता रहे थे कि सर प्रोसेस जो होगा ना सर, वो जो पेज पर डिपेंड करेगा सर, और वही सर नंबर ऑफ, इसीलिए सर आप बोला कि नहीं, एक तो नहीं, कॉमन सेंस है. साइज ऑफ मेमोरी इज डिवाइडेड बाय पेज साइज, नंबर ऑफ प्रोसेस एंड नंबर ऑफ पेजेस होंगे. लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक ऑफ साइज फिक्स साइज कॉल्ड पेजेस. लॉजिकल एड्रेस में जो भी प्रोसेस होगी उसकी जो साइज होगी उसके ऊपर डिपेंड है. पेज कितने होंगे? वो मल्टीपल होंगे, टू चलो मल्टीपल होंगे. फ्रेम कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू फिजिकल मेमोरी. मेन मेमोरी आपकी सपोज 1 MB है या फिर 1 GB है रैम, तो अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम होगी हमारे पास. लेकिन क्या होगा कि हमारे पास फ्रेम तो कम ही रहेगी ना. यस सर नो? ओके, टेल मी वन थिंग, फ्रेम ज्यादा रहेगी या पेजेस ज्यादा रहेंगे? पेजेस सर. क्यों? क्योंकि डिस्क की क्योंकि वो साइज hard- ज्यादा है. यस. यस, बट ऑब्वियस वही मुझे समझाना है. फ्रेम कम रहेगी तो रिप्लेसमेंट किसका होगा? रिप्लेसमेंट किसका होगा? फ्रेम्स का सर. फ्रेम्स का होगा कि पेजेस का होगा? सर पेजेस का. पेजेस. तो पेजेस का रिप्लेसमेंट होगा, तो उसको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलेंगे, और वो हमें सम सोल्व करने हैं.
समझ में आई बात? वो हमें सम सोल्व करने की, ये पेज की अभी जरूरत है तो उसको फ्रेम में लोड करवा दो, ये पेज की जरूरत नहीं तो वो फ्रेम से हटा दो, ठीक है? So thus here memory management task is to find the free frame in a main memory, allocate appropriate frame to the page, keeping track of which page belong to which frame. That is always maintain one table which is known as the page table for each process. And page table is indexed by page number and stores the information about the frame number. जो आपने बोला वही प्रीवियस स्लाइड में फिर से जा रहा हूँ, लास्ट में क्या लिखा है? पेजेस आर मूव फ्रॉम हार्ड डिस्क टू अवेलेबल फ्रेम इन अ मेन मेमोरी। तो पेजेस मूव हो रहे हैं तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कौन सा पेज कौन सी फ्रेम में गया, तो वो एक पेज में या फिर टेबल में लिखते जाना रहेगा हमें कि जो फ्री फ्रेम मिली उसमें हमने ये पेज डाला तो ये पेज टेबल में उसकी एंट्री ये होगी। क्लियर? तो ये रहा उसका एग्जांपल। चलो ये हम करेंगे कल, यहाँ तक याद रखो। यस, अप टू दिस एनी क्वेरी? ये खास याद रखना है, कल मैं पूछने वाला हुआ ये सब कुछ। फ्रेम क्या है, पेजेस क्या है, ये सब क्या है, पेज टेबल क्या है, इसके बाद मैं फिगर एक्सप्लेन करवाऊंगा आपसे। If you have any query, any doubt up to this, you can ask. So next we will see the relation between page and frame. कैसे लोड होगी